Assalamualaikum guys, my name is Amna Ali and welcome to my new video। पिछली वीडियो में मैंने आपको पैटर्न ऑफ लेटर बताया था कि आप लेटर को किस तरह लिख सकते हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको मैथ स्टार्ट करवाने लगी हूँ। 1.1 चैप्टर नंबर 1 है। और जैसा कि कोरोना की छुट्टियों के बाद से हमारे सिलेबस में कुछ कटिंग्स हुई हैं और हमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को टिक करवा दिया गया है। हर चैप्टर में से कुछ एक्सरसाइजेज के पार्ट्स कट करवा दिए गए हैं, तो अब मैं वो पार्ट सॉल्व करवाऊंगी जो हमारे स्कूल में हमें मार्क करवाए गए हैं कि आपका पेपर इनमें से आ सकता है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने लगे हैं। आप लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। Find the value of A, B, C and D which satisfy the matrix इनोवेशन। फर्स्ट तो आप लोग क्लियर कर लें कि मैट्रिक्स होते क्या हैं। यहाँ पर लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन, पेज नंबर 2, मैट्रिक्स 1.1। A rectangular array or a formation of a collection of real number say 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1। देन आप लोग यहाँ देख लें कि इस फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ मीन्स के जिधर आप ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप नंबर्स को लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर आप जैसे आप यहाँ देख लें, यहाँ पर ब्रैकेट है और उसके अंदर आपको नंबर्स रिटर्न है 1, 7, 3, 2, 4, 0। सिमिलरली देन अगेन ब्रैकेट्स हैं 0, 3, 1, 4। ओके, मीन्स जिसके लेकिन इसके अंदर रियल नंबर्स होते हैं। मीन्स इसके अंदर जैसे स्क्वायर रूट 3 होता है, इस टाइप के नंबर्स नहीं आते आपके मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में ओनली रियल नंबर्स होते हैं ब्रैकेट के अंदर। आप लोग देख लें 1, 7, 3, 2 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सेम यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं। A इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू, देन L इज इक्वल टू, ये आगे मैट्रिक्स की लिखी हुई है वैल्यूज। सो हमने अपने क्वेश्चन में बताना क्या है, हमने अपने क्वेश्चन में बताना है कि हमें अपने इस मैट्रिक्स में से A, C, B, D मीन्स A, B और C, D हमें इन चार की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम लोग अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ओके, तो हमने अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया हमारे रजिस्टर पे। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें, ब्रैकेट A प्लस C, C माइनस 1, A प्लस 2B, 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 7, 3, 2D। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है, इसमें जो हमें गिवन है नंबर, जो भी हमें वैल्यू गिवन है वो इक्वल किसके है, 0, माइनस 7, 3 और 2D। मीन जो सेकेंड पार्ट ऑफ मैट्रिक्स है उसके इक्वल है ये। इट मीन जैसे इधर लिखा हुआ है A प्लस C, अब ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। A प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 7 मीन जिसके सामने जो नंबर गिवन होगा वो उसके इक्वल होगा। ये फर्स्ट A प्लस C है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट है और हमारे सेकेंड मैट्रिक्स में से जो फर्स्ट होगा वो उस फर्स्ट वाले के इक्वल होगा। यहाँ पे सेकेंड वन है तो ये सेकेंड वन के इक्वल होगा, ये थर्ड वन है तो ये थर्ड वन के इक्वल होगा, और ये फोर्थ तो ये फोर्थ वैल्यू के इक्वल होगा। बीच में आप देख लें इक्वल टू का साइन भी है। तो अब हम लोग इनकी इक्वेशन बनाकर लिख लेते हैं। ओके, सो चले अब हम इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लें, A प्लस C इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वन इज इक्वल टू फर्स्ट, A प्लस C इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे C माइनस 1। अब ये हमारा क्या था, थर्ड वन था। तो अब यहाँ से देख लें 1, 2 और ये थर्ड वन है, तो हम इसके सामने इसको लिख लेंगे C माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब हम हमारा ले लेते हैं ये वाला A प्लस 2B। ओके, अब इसके इक्वल सामने कौन आ रहा है, इसके इक्वल सामने आ रहा है 7 माइनस 7। हम इसके सामने लिख लेंगे A प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 7। ओके, ये आप लोग देख लें।
उसके बाद हमारे पास लास्ट जो बची है वो है 4d माइनस 6। अब 4d माइनस 6 के बराबर में कौन सी आएगी, 2d। अब यहाँ पर लिख लें आप लोग 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। मीन्स इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगेन कर देती हूँ। जिसके सामने जो वैल्यू, मीन्स अब यहाँ पे देख लें वैल्यू क्या गिवन है, a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6। अब अपनी बुक्स पे भी देख सकते हैं यही वैल्यू गिवन है, इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2d। अब बीच में इज इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स कि जो वैल्यूज इसके अंदर गिवन है वो इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल है। आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है a प्लस सी फर्स्ट पे, तो यहाँ पे भी इसके इक्वल, इसके सामने कौन सा आएगा, 0। a प्लस 2b सेकेंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है और यहाँ पर हमें माइनस 7 गिवन है। यहाँ पे हमारे पास थर्ड नंबर में है c माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड नंबर पे है 3। देन हम फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है 4d माइनस 6 जो कि इक्वल है 2d के। जो इनके फ्रंट में गिवन है हमें उसको इसके सामने लिख लेना, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया। आप लोग इसे देख लें गौर से, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये है इक्वेशन 1, यहाँ पर आप लोग देख लें। और सेकेंड इक्वेशन 2, यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 लिख लिया। देन थर्ड वन, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे थर्ड, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फोर्थ। ओके अब आप लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले जिस इक्वेशन को हम थोड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मींस फर्स्ट हम इसमें से किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा आसानी से मालूम कर सकते हैं, हम उसी की वैल्यू ज़्यादा आसानी से मालूम कर सकते हैं जिसकी इक्वेशन में हमारे पास नंबर ज़्यादा है। आप देख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें हमारे पास सिर्फ एक नंबर गिवन है। अब यहाँ पे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसमें हमें दो नंबर्स गिवन है, तो इसके चांसेस हैं कि हम इसे पहले सॉल्व करें। a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, इसके अंदर भी हमारे पास a की वैल्यू गिवन है माइनस 7, बाकी हमें b और a इसमें मालूम करना। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इसमें भी हमें सिर्फ 6 गिवन है, बाकी हमें d की वैल्यू अभी मालूम करनी है। तो फर्स्ट वन हम इसमें से सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 2। ओके इक्वेशन 2 हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर इक्वेशन 2 को नीचे उतार लेंगे, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब आप देखें c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पर c में से 1 माइनस हो रहा है, ओके तो उस साइड पे ये जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर हमने 3 लिखा है, वहां पर 1 माइनस हो रहा था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा आगे। ओके तो यहाँ पर आप लोग लिखें इसे 3 प्लस 1। ओके यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब वहां पर 1 माइनस हो रहा था, लेकिन जब हम इसे दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस था तो दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस हो जाएगा। अब अगर आप लोग 3 में 1 प्लस करें तो 4 बन जाता है। सो c इज इक्वल टू 4। अब हमने यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके अब आप लोग एक ऐसी इक्वेशन देखें, इन 4 इक्वेशन में से ऐसी कौन है जिसने हमें c दिया हुआ। हमने इक्वेशन 2 तो मालूम कर ली, अब हम देखते हैं कि c आता है इक्वेशन 1 में। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। अब आप लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख लें, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने c की वैल्यू क्या मालूम की है, 4, c की वैल्यू है 4। ओके ये मैंने इसके से मेंशन कर दिया, c इज इक्वल टू 4। अब आप लोग यहाँ पर देखें, हम इधर c की वैल्यू पुट कर लेंगे, a प्लस c की वैल्यू क्या है 4, आप लोग यहाँ पर 4 लिख लें इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो a इज इक्वल
a इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पर मतलब हमने यहाँ पर 4 प्लस हो रहा था, तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, -4। अब 4 में से अगर हम 0 माइनस करें तो ऑफ कोर्स 4 ही आएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि जो साइन बड़े के साथ होता है हम वही लगा, तो 0 के साथ तो कोई साइन नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो बड़ा लेटर है वो है 4, और 4 के साथ साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू -4। अब हमने यहाँ पर a की वैल्यू भी मालूम कर ली है, हमारे पास c और a की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है b और d की, तो हम लोग अपनी अब इन दोनों की वैल्यू मालूम करते हैं। अब आप लोग देखें, जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, अब हमें इन सब इक्वेशंस में से कोई ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसमें हमें a गिवन हो। अब देख लें, हमें फर्स्ट इक्वेशन की भी हमने मालूम कर ली है, सेकेंड इक्वेशन की भी वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब हमारे पास बचती हैं ये दो इक्वेशंस, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में तो सिर्फ d है, लेकिन इक्वेशन 3 में हमारे पास a गिवन है। अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने a की वैल्यू फाइंड किया है, a की वैल्यू हमने फाइंड किया -4, यहाँ पर आप लोग देख लें। और अब हम इस a की वैल्यू को पुट करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 3 में। तो चले मैं इक्वेशन लिखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया हमारी। हमने क्या वैल्यू मालूम की थी, a की -4। अब हम यहाँ पर a की जगह पे हम पुट कर देंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये हमने a की जगह वैल्यू पुट की है जो हमने मालूम की थी पहले। ओके, अब आप लोग देख लें कि यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 4 प्लस हो जाएगा। ओके, अब 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। अब प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, ये कुछ रूल्स हैं, जैसे माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो अगर आप लोग 7 में से 4 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है आपके पास। आप लोग यहाँ साइड पर लिख भी सकते हैं, लेकिन आंसर आपका 3 ही आएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर 2b इज इक्वल टू, साइन हमेशा जो बड़े के साथ होता है वही आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब यहाँ पर बड़ा साइन के मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7, और 7 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो अब आप लोग यहाँ पर लिखेंगे -3। b के साथ 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू -3/2। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है b की। आप लोग देख लेंगे, ये आप लोग देख लें, हमने क्या किया, a की वैल्यू पुट की, a की हमने वैल्यू पुट की है, उसके आगे हमने 2 प्लस b और प्लस 2b इज इक्वल टू -7 अपनी इक्वेशन लिखी। फिर a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी -4, हमने वो लिखी। उसके बाद यहाँ पर 4 माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया। हमने प्लस माइनस माइनस होता है, हमने 7 में से 4 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 3। साइन जो बड़े के साथ था हमने वही पुट किया। 2b, अब 2b यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो 3 और 2 आपस में फर्दर डिवाइड नहीं होते, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है -3/2। ओके, अब हम लोग हमारी इक्वेशन नंबर देख लेते हैं 4। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। हम इसको आगे अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पर अपनी इक्वेशन नंबर 4 लिख लिया, आप लोग देख सकते हैं, ये देखें इक्वेशन नंबर 4 हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अननोन वैल्यूज है हमारे पास इधर 4d और 2d, हम इनको एक साइड पर कर लेंगे और जो नाउन वैल्यू हमारे पास 6 उसको एक साइड पर कर लेंगे। अब आप लोग देखें, जहाँ कुछ नहीं होता, जिस वैल्यू के साथ कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस होता है। अब 2d के साथ प्लस है इधर, तो जब ये इस साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4d -
2d, और 6 के साथ यहाँ पर माइनस है, मीन्स कि ये -6। लेकिन अब ये दूसरी साइड पर जाएगा, मीन्स इधर आएगा तो ये +6 बन जाएगा, और जिस लेटर के साथ प्लस होता है उसके साथ हम प्लस लिखते नहीं है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। ओके, ये आप लोग देख लें। अब हम लोग 4d में से 2d को माइनस करें तो 4 में से 2 गए तो हमारे पास आ जाता है 2, और साइन बड़े वाले का आता है हमेशा, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो 2 छोटा है और 4 बड़ा है, और 4 के साथ मतलब 4 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स उसके साथ प्लस का साइन आएगा। जहाँ कोई साइन मौजूद नहीं होता इट मीन्स वहाँ पर प्लस होता है, लेकिन प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं होता। वहाँ समझ आपको पता लग जाता है कि जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ प्लस है। ओके, तो अब बड़े वाले के साइन किसका है? प्लस का है। 4 के साथ प्लस का साइन है, 2 के साथ माइनस का साइन है, और जिसके साथ जो बड़ा वाला होता है उसके साथ जो साइन होता है। ओके, सो अब हम लोगों ने देख लिया कि बड़े वाले के जो साथ साइन होता है हमने वही यहाँ पर लगाना है। तो बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, तो अगर हम यहाँ प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, और डी उसी तरह नीचे आ जाएगा = 6। अब 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, d यही रहेगा, 6 ऊपर 2 नीचे, दोनों की कटिंग करें तो 2 के टेबल में 1 ज़ार आता है और 6 3 ज़ार आता है। सो d = 3। अब आपको सबकी वैल्यूज पता चल गई, हम यहाँ पर एक बार वैल्यूज फिर लिख लेते हैं। a = 4 -4, c = 4 and b = -3/2। लेकिन अगर आप बुक के पीछे देखेंगे तो आपको आंसर गिवन होगा -0.4। अब ऐसा क्यों है? ओके, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में आपको आंसर ऐसा गिवन क्यों है। जो आंसर हमने निकाला है वो भी ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने इसको पॉइंट में से डेसिमल की फॉर्म में करके हमें दे दिया, 2 और 3 को डिवाइड किया। अब मैं भी आपको 2 और 3 को डिवाइड करके बता देती हूँ। और 3 अंदर होगा, 2 बाहर होगा, और अब 3 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो क्या आता है? 2 आता है। ओके, सॉरी 1.5 आपको आंसर गिवन होगा, उधर 1.5 गिवन होगा, 0.5 नहीं, 1.5 -1.5 गिवन होगा आपको। देख लें आप लोग, -1.5। तो अब आप लोग यहाँ पर 3 को इससे डिवाइड कर लेंगे, 2 आता है 1 ज़ार। अब आप इसके अंदर से 1 बचा, आप 1 को नीचे उतार लें, और अब आप इसके आगे पॉइंट लगाएंगे ऊपर। या आपने पहले पढ़ा हुआ है पॉइंट कैसे लगाते हैं, डेसिमल कैसे पुट करते हैं। और अब आप इसके आगे 0 लगा लेंगे, और 10 2 के टेबल में 5 ज़ार आता है। तो हमारे पास आंसर, और 3 के साथ माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास b = -1.5 हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको 3/2 -3/2 की फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। और आपके पास d की वैल्यू क्या आई थी? d की वैल्यू है आपके पास 3। d की क्या वैल्यू है आपके पास? 3 गिवन है। ओके, सब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like this video, share and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.